नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने एल्केन बनाने की विधि और उसके गुणों के बारे में पढ़े हैं, अर्थात उसका जो मुख्य दो यौगिक है मीथेन और इथेन के बारे में। और आज यहाँ एल्कीन यानी कि इथिलीन गैस के बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले एल्कीन को पुनः हम लोग जान लें। एल्केन ये वे खुली श्रृंखला वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन कहलाता है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े हैं। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारा चीज़ वो पिछले क्लास में पढ़ाई हो चुकी है। तो यहाँ केवल इसका हम जनरल फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ CnH2n इसका सामान्य सूत्र होता है जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसमें n बराबर हम 2 से रखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या n बराबर 1 संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम n का मान 2 लेते हैं। तो इसे कंपाउंड बन जाता है आपको C2H4। अगर हम n बराबर 3 लेते हैं तो यहाँ C3H6 हो जाता है। n बराबर 4 लेते हैं तो ये C4H8 हो जाता है। n बराबर 5 लेते हैं तो ये 10 हो जाता है। अर्थात जितना कार्बन लेते हैं उसका दुगुना उतना हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये इथीन हुआ, ये प्रोपीन हुआ, ये ब्यूटीन हुआ और ये पेंटीन हुआ। तो आज हम लोग इसी कंपाउंड के बनाने की विधि के बारे में जानेंगे, अर्थात यहाँ इथिलीन या इसको इथीन के नाम से भी जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है इसका C2H4। यहाँ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाता है CH2। चूंकि यहाँ कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है तो इसका रेशियो हो जाता है 1:2 का। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है, इसका रेशनल फॉर्मूला हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो एल्कीन का जो पहला सदस्य है वो इथीन या इथिलीन कहलाता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाता है CH2। इसका रेशनल फॉर्मूला ये हो जाता है, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका ये हो जाता है। इसी कंपाउंड के बनाने की विधि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आज के इस क्लास में। इससे पहले ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ इथिलीन गैस का, और यहाँ इसका जो संरचना सूत्र हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा और एक पाई हुआ, यहाँ ये सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि जो भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते आ रहे हैं। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, इसका sp2 हो जाता है। अर्थात 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें 3 ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है, और जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हमें प्राप्त होता है। और यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो ट्रायंगुलर हो जाता है। यहाँ इसका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से इथिलीन गैस का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हुआ।
ये इथिलीन गैस का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, अर्थात ये सभी इथिलीन गैस का इंट्रोडक्शन हुआ। ये एल्कीन ग्रुप का मेंबर होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, अर्थात एल्कीन वे खुली श्रृंखला वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कि इन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र हम देख रहे हैं कि CnH2n होता है जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यहाँ n का मान हम 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ n का मान 1 नहीं होगा। इसमें कहता है कि किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ n बराबर 1 संभव नहीं है। n बराबर 2 लेते हैं तो C2H4 में प्राप्त होता है, 3 लेते हैं तो यहाँ C3H6 प्राप्त होता है, 4 लेते हैं तो C4H8 प्राप्त होता है और 5 लेते हैं तो C5H10 हमें प्राप्त होता है। तो इसका पहला जो सदस्य है यहाँ C2H4, ये इथिलीन मॉलिक्यूल कहलाता है, अर्थात इसको इथीन के नाम से भी जानते हैं, जिसका अनुसूत्र C2H4 हो जाता है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि अनुपातिक सूत्र CH2 हो जाता है। इसका रेशनल फॉर्मूला हो जाता है ये, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है। तो ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ इथिलीन गैस का ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हुआ। अब इस इथिलीन गैस को बनाया कैसे जाता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन गैस, इथिलीन गैस बनाने की विधि। यहां लिखेंगे मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन गैस या इथीन गैस। यहाँ पहला इथिलीन डाइहैलाइड से बनाते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम इथिलीन डाइहैलाइड, अर्थात इथिलीन डाइहैलाइड से हम यहाँ इथीन गैस को बना सकते हैं या इथिलीन गैस को। तो यहाँ इथिलीन डाइहैलाइड का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ X। इस तरह से ये कंपाउंड हुआ इथिलीन डाइहैलाइड। अब जब हम इथिलीन डाइहैलाइड को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो हमें यहाँ इथिलीन गैस प्राप्त होता है और यहाँ ZnH2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला विधि हुआ इथिलीन गैस बनाने के, कि जब इथिलीन डाइहैलाइड को हम जिंक के साथ गर्म करते हैं तो हमें इथिलीन गैस प्राप्त होता है। ये जो कंपाउंड बना ये इथिलीन गैस है। तो इस तरह से यहाँ ये इथीन बनाने की ये पहली विधि है। इस प्रकार से हम आगे अन्य विधि को भी जान सकते हैं आसानी से। यहाँ दूसरा है फ्रॉम इथाइल हैलाइड, अर्थात इथाइल हैलाइड से भी हम इथिलीन गैस को बना सकते हैं। तो यहाँ इथाइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है C2H5H। इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ खौलाया जाता है। तो यहाँ C2H4 और KX और प्लस H2 हमें प्राप्त होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब इथाइल हैलाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल किया जाता है, खौलाया जाता है, तो यहाँ इथिलीन गैस प्राप्त होता है। यहाँ पोटेशियम हैलाइड प्राप्त होता है और हमें वाटर प्राप्त होता है। यहाँ एक हैलोजन एटम है जिसमें हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ C2H5Cl, ये इथाइल क्लोराइड हो गया,
इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ खौलाते हैं तो यहाँ हमें C2H4 KCl + H2 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भी इथिलीन गैस को बनाया जा सकता है, जैसे कि फ्रॉम इथाइल हैलाइड, अर्थात इथाइल हैलाइड से। जब इथाइल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ खौलाया जाता है तो हमें इथिलीन गैस प्राप्त होता है। इस प्रकार से कर सकते हैं कि व्हेन इथाइल हैलाइड इज बॉइल्ड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथिलीन गैस इज ऑब्टेन्ड। तो इस प्रकार से इथिलीन गैस बनाने की एक दूसरी विधि है। अब तीसरी विधि में कहता है फ्रॉम Saltier Sanderian रिडक्शन रिएक्शन, अर्थात सबके सेंडरेन रिडक्शन रिएक्शन से भी हम बना सकते हैं। तो इसमें जब एसिटिलीन गैस को हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम 300 डिग्री C पर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ एडिशन रिएक्शन होता है और इथिलीन गैस हमें प्राप्त होता है। तो ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल है और ये है इथिलीन मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से जब एसिटिलीन गैस को हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री C पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ में इथिलीन गैस प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सबटियर सेंडरियन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि when acetylene gas is treated with hydrogen in presence of nickel catalyst at 300 degree C, ethylene gas is obtained. This reaction is known as subtier Sanderian reduction reaction। अर्थात जब एसिटिलीन गैस को हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री C पर गर्म किया जाता है तो हमें इथिलीन गैस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इथिलीन गैस बनाने की एक तीसरी विधि हुआ। अब फिर आगे और भी कुछ विधि है, इसके सहारे हम इथिलीन गैस को बना सकते हैं। इसमें फिर चौथी विधि को हम लेते हैं लेबोरेटरी मेथड, अर्थात प्रयोगशाला विधि। इस प्रयोगशाला विधि में जब इथाइल अल्कोहल को हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो हमें इथिलीन गैस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि when the mixture of ethyl alcohol and conc H2SO4 is heated at 170 degree C, C2H4 gas is obtained। प्रयोगशाला में इसी विधि के द्वारा इथिलीन गैस को बनाया जाता है कि जब इथाइल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 170 डिग्री C पर गर्म किया जाता है तो यहाँ इथिलीन गैस प्राप्त होता है। अब यहाँ इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हो जाता है C2H5OH। अब हम यहाँ H2SO4 जो कॉम सल्फ्यूरिक एसिड है, पहले तो इसको हम 100 डिग्री C पर गर्म करेंगे तो यहाँ C2H5SSO4 अर्थात इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। फिर दूसरे स्टेप में यहाँ C2H5HSO4 को हम 170 डिग्री पर जब गर्म करते हैं तो यहाँ C2H4 प्राप्त होता है और यहाँ H2SO4 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ इथिलीन मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम प्रयोगशाला में
इथाइल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 170 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो हमें इथिलीन गैस प्राप्त होता है, जो 2 चरणों में होता है। पहले चरण में इथाइल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री टेम्परेचर पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करेगा और पुनः इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं 170 करते हैं तो यहाँ इथिलीन गैस प्राप्त होता है और H2SO4 में प्राप्त हो जाता है। यहाँ होता क्या है, इसका एक हाइड्रोजन और OH वाटर चला जाता है और HSO4 से जुट जाता है और फिर यहाँ C2H4 प्राप्त होता है। इसका एक हाइड्रोजन HSO4 में मिलकर के यहाँ H2SO4 बनाता है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में इसी विधि के द्वारा इथिलीन गैस को बनाया जाता है। इसमें करते क्या है कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है जिसमें इथाइल अल्कोहल को रखकर ठिस लिक्विड के द्वारा उसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद को डाला जाता है और गर्म किया जाता है तो इथिलीन गैस प्राप्त होता है, जिसे निकास नली के द्वारा गैस घट में जल विस्थापन विधि के द्वारा इसे अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम यहाँ इथिलीन गैस का निर्माण करते हैं विशेष करके। और इसमें 5वीं विधि में हम जानते हैं कि इथिलीन बनाने की 5वीं विधि कौन सा है, इसको कोलबे रिएक्शन से ही बनाया जा सकता है। कोलबे रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। तो 5वीं विधि में हम चलते हैं। अब यहाँ कहता है फ्रॉम कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन से भी यहाँ इथिलीन गैस को बनाया जा सकता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं कि when aqueous compound solution of sodium succinate is electrolyzed C2H4 is obtained at anode. This reaction is known as कोलवेज रिएक्शन। अर्थात जब सोडियम सक्सिनेट के जलीय सांद्र घोल का विद्युत विच्छेदन करते हैं तो एनोड पर इथिलीन गैस प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोलबे रिएक्शन कहा जाता है। अब इसके रिएक्शन को हम जब लिखेंगे तो यहाँ सोडियम सक्सिनेट का ये फॉर्मूला हो जाता है, ये मॉलिक्यूल सोडियम सक्सिनेट है। चूंकि इसके जलीय घोल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यहाँ जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें यहाँ C2H4 और ट्वाइस CO2 ये एनोड पर प्राप्त होता है और फिर यहाँ NaOH और प्लस H2 हमें कैथोड पर प्राप्त होता है। तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ CH2 ये C2H4 प्राप्त हो जाता है, ये 2 मॉलिक्यूल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और यहाँ 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये देखते हैं कि पूरी तरह से बैलेंस है कि नहीं। यहाँ ऑक्सीजन हो जाता है 2, तो यहाँ हम 2 दे देते हैं तो हाइड्रोजन कुल इधर हो जाता है 2 2 4 4 8, तो यहाँ 4 और ये 4 8 हाइड्रोजन है और ये पूरी तरह से बैलेंस है। इस कंपाउंड को सोडियम सक्सिनेट कहा जाता है, अर्थात
सोडियम सक्सीनेट के जलीय सांद्र घोल का जब विद्युत विच्छेदन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें एनोड पर यहाँ इथिलीन गैस प्राप्त होता है और इसके साथ साथ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयरन गैस ही प्राप्त होता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ कैथोड पर प्राप्त होता है और ये एनोड पर प्राप्त होता है। तो कोलब्रुक रिएक्शन यही है, यहाँ हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण को ले सकते हैं तो अलग अलग कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, जैसा कि पहले भी इस विधि का उपयोग हुआ है। लेकिन यहाँ सोडियम सक्सीनेट को लेंगे तो सोडियम सक्सीनेट के जलीय सांद्र घोल का जब विद्युत विच्छेदन करते हैं तो हमें एनोड पर इथिलीन गैस प्राप्त होता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोलब्रुक रिएक्शन से भी इथिलीन गैस को बनाया जा सकता है। तो ये 5 मुख्य विधियां विशेष करके है जिससे इथिलीन गैस को बनाया जाता है और ये इथिलीन गैस एल्कीन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। जो बनाने की विधि, इसका प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है यहाँ। फिर अब इस बनाने की विधि के बाद इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो प्रॉपर्टी के बारे में अब फिर इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।